पहले आपको उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवानी होगी, जिसके लिए आपको पुलिस की मदद चाहिए। एंड देन फिर हम कोर्ट में सूट फाइल कर देंगे और आई होप इंशाल्लाह आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले वो लोग ट्रेस हो। मुझे अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है और आपको अपने लिए एक मजबूत सहारे की। आप कहना क्या चाहते? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ राधा। घर की भी चौकीदारी करूं, इसकी भी करूं। अम्मा चंद दिन सब्र कर ले, फिर मैं तुझे घर भी अच्छा ले दूंगा और नौकर भी। क्यों, लॉटरी निकल आई है तेरी? लॉटरी समझ मेरी बेटा आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? जी अम्मी। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? खैरियत तो है? सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ऑलराइट। सुलेमान, इधर आके मेरे साथ बैठो, मैं तुमसे बात करनी है। जी जी आइए। 8 मिनट है ना? जी प्लीज। बेटा सुलेमान, मैं देख रही हूँ कि जब से इमाद को अस्पताल से वापस लाई हो तुम कुछ परेशान से हो, कुछ बेचैन हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं कोई बात नहीं है, बस वो इमाद की तबीयत की वजह से कुछ परेशान हूँ। बेटा यही मैं तुम्हें समझाती हूँ कि इमाद अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की अटेंशन दरकार है। जी I understand. If you understand, तो तुम्हारी कोई पसंद हो तो मुझे बताओ। ठीक है अम्मी, मैं वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। यानी तुम इंटरेस्टेड हो किसी में? नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा खैर छोड़े इस बात को, ये बताएं कि इमाद ने आपको तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बात क्यों तंग करेगा। Thank God. वो तुम्हारी एम्प्लॉय दोबारा वापस तो नहीं आई? कौन? कोई तुम्हारी ऑफिस वाली जिसे तुम घर उठा लाए थे। देखो, अगर वो दोबारा घर या ऑफिस में आए ना तो खुदा के लिए उसे दोबारा रख ना लेना। अम्मी वो ऐसी नहीं जैसे आपसे समझती हैं। प्लीज, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुमसे बेहतर समझती हूँ। 20 मेरी नजरों के सामने से गुजरती है रोजाना मेरी एनजीओ में। कमाल की बात है, इतना जानने के बावजूद आप उनके बारे में ऐसी सोच रखती हैं? बेटा, वो अपनी मासूमियत के किस्से सुना के हमदर्दियां बटोरती हैं। जानते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज ट्राई टू रिलैक्स। पहले बहुत अपसेट हूँ। किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है मुसलमान? बात क्या? भाई चलो यार, निकालो जल्दी करो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है भाई? आजा यार। अरे कौन है आप लोग और ये सब क्या कर रहे हैं? दीदी हमें अपना काम करने दो। भाई हेलो। भाई ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर इस तरह सामान कैसे उठा सकते हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कौन है भाई बताएं ना। जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी हाथ लाओ, जल्दी टाइम नहीं है भाई, जल्दी करो। भाई भाई आप मेरे घर का सामान कहाँ ले जा रहे हो? चाबियाँ कहाँ से आई आपके पास? आप यहाँ? ये चाबियाँ जमाल ने मुझे भिजवाई है। जमाल ने?
आप जानते हैं जमाल कहाँ है? मुझे बता दें इस वक्त वो कहाँ है, खुदा के लिए मुझे बता दें। मुझे ये सब पता नहीं है। वैसे तो वो आपके शोहर है, आपको पता होना चाहिए कि आजकल वो कहाँ गायब है। लेकिन आप मेरा सामान ले जा कहाँ रहे हैं और किससे इजाजत ली आपने? जी, ये चाबियां मुझे जमाल ने भिजवाई हैं और उसने मुझे ये कहा है कि ये घर का सारा सामान बेचकर आप अपना किराया वसूल कर लो। किराया? जी हाँ, पिछले 6 माह से आपने मुझे किराया नहीं दिया है और ऊपर से आप लोग अचानक ही गायब हो गए। नहीं नहीं, मैं तो हर महीने का किराया जमाल के हाथ में रखती थी। नहीं नहीं, ये आपका मसला है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला और मैंने तो अपने सारे पैसे वसूल करने हैं। लेकिन आपको इस तरह मेरा सामान बेचने का कोई हक नहीं है। आप मुझे कुछ वक्त दें प्लीज। ये सामान, अरे ये सामान देखकर तो लगता है कि मेरे पैसे भी वसूल नहीं होंगे। आप इस तरह मेरा सामान नहीं बेच सकते। आप सारा सामान वापस रखवाएं। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मेरे सामान को हाथ नहीं लगाएगा, सुना आपने? दीदी, ये काट कुबाड़ उठाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर आप मुझे पूरे पैसे दे देना तो ये अपना सामान उठा के अंदर रख दे। देखिए भाई, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। तो हट जाए ना मेरे रास्ते से, मुझे अपना काम करने दे। आप मुझे चंद दिनों की मोहलत दें, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूं। नहीं, 6 माह पहले भी आपको मोहलत दी है और आपके वो शोहर साहब है ना, वो आते हैं रोज नई कहानियां सुना के चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक दिन की मोहलत दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन कल मैं जरूर आऊंगा और अपने पैसे लूंगा। अगर आपने मुझे सारे पैसे न दिए ना तो मैं ये सारा सामान बेचकर अपने पैसे लूंगा। जी बहुत शुक्रिया। चलो भाई चलो, ये सारा सामान अंदर रखकर शाबाश जल्दी रखो। आपको एक दिन का और मौका दे देते हैं, ठीक है? रख दो भाई। मालिक, कितनी जिल्लत लिख रखी है तूने मेरे हिस्से में, और कितना रुस्वा होंगी मैं। मेरी जात का तमाशा बन के है। मैं क्या करूं, किसी का? हे मनुष्य, अरे उठ, तू नहीं सुधरने वाला, सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है। अरे कोई काम धंधा ढूंढ जाके। 2 मिनट का सुकून मिल सकता है इस घर में? ये जिंदगी अजाब कर दी है तूने। ये ले, जिंदगी तेरी तो मैंने अजाब कर रखी है ना, है? तू तो बड़ी जिंदगी खुशगवार गुजार रहा था, है ना? अरे बात सुन, ये जो तू लड़की को ले आया अपनी जिम्मेदारी पे, है? उसके बारे में कुछ सोच, कोई हाथ पैर चला, कोई काम धंधा ढूंढ। माँ तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे मैं सालों से पढ़ा हुआ हूँ। अभी कल ही तो पहुँचे हैं लाहौर। अरे तो लाहौर आके तूने कौन से पहाड़ तोड़ लिए? ये सारा घर तो तूने समेटा है ना। बेगैरत बेगैरत, बूढ़ी माँ से इस उम्र में कौन से काम करवाएगा तू, है? मैं निकलूंगा, इकबाल के पास जाऊंगा, कोई काम धंधे की बात करूंगा।
तो ऐसा कर, वो मुझे राबिया के सारे जेवर ला दे। अरे जेवर क्यों दे दूंगा तुझे? उनको बेच के जो पैसे आएंगे उन्हीं से तो कारोबार शुरू करूंगा। बगैर पैसे के कोई कारोबार मिलता है क्या? ये जो बेटी तू अपने साथ लाया है, उसके जेवर कहाँ से बना कर देगा तू? तब की तब देखेंगे। वाह भाई वाह, बेफिक्री तो देखो नवाब साहब की। शाबाश है जमाल तुझे। अम्मा बातें नहीं बना, जा जल्दी से जेवर निकाल के ला ताकि मैं निकलूं। ठीक है लाती हूँ। ले पकड़। देख जमाल, मैं तुझे फिर कह रही हूँ, बेवकूफी कर रहा है तू जेवर बेचकर। इतने थोड़े से क्यों लाई है? सारे जेवर लाना है? अरे सारे जेवर कहाँ से लाऊं? जो थे वो मैं ले आई, और कहाँ से लाऊं? झूठ मत बोल अम्मा, मुझे अच्छी तरह पता है राबिया के पास झुमके और मोतियों वाला सेट भी था। बढ़ गई। अरे मुझे क्या पता तेरी बीवी कहाँ का जेवर छुपा के रखती थी। जो मिला वो मैं ले आई। जाके देख, और होगा जेवर। जाके सामान में और होगा। मेरा दिमाग खराब है, हैं? तो सारे जेवर इसे पकड़ा दूं? आगे पीछे का भी तो सोचना है मुझे। इसका क्या है, कहीं उड़ा के बैठ गया तो? राबिया बेटा, कहाँ हो बेटा? राबिया बेटा, कहाँ हो? क्या हुआ है? दरवाजा भी खुला हुआ है, सामान भी सारा बिखरा हुआ है। खाला यहाँ कौन सी मालो दौलत रखी है, इसकी हिफाजत के लिए दरवाजे बंद करके रखे। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती। दुनिया ने मुझे जीने ही कर दिया। मेरी जिंदगी तो हमेशा से मुश्किलों में रही। जिंदगी एक सी नहीं रहती, जिंदगी में दुख और खुशियां साथ साथ चलती हैं। खुशियां मेरे नसीब में नहीं है खाला, मैंने तो हमेशा से ही दुख देखी। बेटा ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सब्र का इनाम जरूर देगा। किस इनाम की बात कर रही हो खाला? एक रात में मुझ पे कयामत बरपा हो गई। जमाल ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया, मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, मुझे बेघर बेसुर सामान कर दिया, और आप कहते हैं कि इनाम? अब भी मैं किसी इनाम का इंतजार करूंगी? बेटा तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, अभी तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने लिए और अपनी अनाया के लिए। आपको पता है खाला, आज जिंदगी में पहली मर्तबा पुलिस स्टेशन गई मैं। न जाने कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा मेरा, सिर्फ अपनी अनाया के लिए, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मगर ये दुनिया मेरी बेटी को मुझसे मिलने नहीं देगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं।
मेरी जान, अनय तुम्हारी औलाद है, उसे हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नहीं खाला, अनाया को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, क्या करूंगी मैं? मेरा ख्याल है तुम अपने बॉस से बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मुझे भला आदमी लगता है। क्या नहीं मामा भी हमें ऐसे ही प्यार करेंगी? Yes. No, she will do nothing for us. Pushpa, it's not like that. This is a map of my room. Can you find these things on the map? Hello, my superheroes. Dad, आज हम इतनी जल्दी घर आ गए? Yes. जी क्या हो रहा है? Dad, आज हम लोग प्लेग्राउंड जाएंगे ना? ये आपसे किसने कह दिया? Dad, ये हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है। चलो अगर आपने डिसाइड कर ही दिया है तो ठीक है, चले जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी। कौन सी बात? Dad, जो भी बात हो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। आपको डॉक्टर के पास तो लेके जा भी नहीं रहा, क्यों परेशान हो रहे हो? Dad, प्लीज बताएं कौन सी बात है? अच्छा ये बताएं कि आप मामा को मिस करते हैं? Of course, Dad, आप भी तो हमें मिस करते हैं। हाँ, मैं तो करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखो ना, मैं जब ऑफिस चला जाता हूँ, फिर आप लोग घर में लोनली फील करते होंगे ना? Dad, मेरी मामा बहुत याद आती है। हमने वापस ले आए ना? आप चाहते हैं कि मामा वापस आ जाए? लेकिन वो कैसे वापस आ सकती है? डैड, आपने तो कहा था जो अल्लाह ताला के पास चले जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हाँ, I remember मैंने कहा था, लेकिन नहीं मामा तो आ सकती है ना आपके लिए। वाह, नहीं मामा। क्या नहीं मामा भी हमें ऐसे ही प्यार करेंगी? Yes. हमें अच्छी स्टोरी सुनाएंगी? Of course बेटा। No, she will do nothing for us. Pushpa, it's not like that. Dad, we don't need anyone. हम जहाँ पे बहुत खुश हैं। यार मैं सब कुछ छोड़ के लाहौर आ गया हूँ तेरे पास। अब तू बस मेरा कोई जल्दी से इंतजाम कर दे। यार अब तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है तेरे यार के बड़े कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पर। देख यार, तुझे तो पता है मैं नौकरी के मिजाज का बंदा नहीं हूँ, बस तू मेरे लिए कोई कारोबार का रास्ता निकाल दे। हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर रखा है। यार बस जल्दी कर दे वरना अम्मा मेरा दिमाग खा जाएगी। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि कारोबार के लिए सरमाए की जरूरत होती है। तो सरमाया है तेरे पास? तो कराची से पैसा दिल्ला लाया है कि नहीं? मेरे पास तो सिर्फ जेवर है, उसे बेच के फिर मैं तुझे बताता हूँ। जेवर? तू कहाँ बेचता फिरेगा जेवर? कोई जानने वाला है यहाँ पर? लेकिन अगर मैंने जेवर नहीं बेचा तो फिर कारोबार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे मैं ये कब कह रहा हूँ, तू क्यों परेशान होता है? मेरा मतलब ये था, मैं किसी जानने वाले को कहता हूँ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सोच में क्या पड़ गया है? मेरा मतलब था कोई भरोसे वाला बंदा मिलता है तो जरा दाम अच्छे मिल जाएंगे। जैसे तू ठीक समझ। अच्छा आप सोचना छोड़ और फिक्र न कर, इसको जाके बेचते हैं, ऐसे जेब में जेवर लेके फिरता रहेगा। आओ चलते हैं।
मेरा एक जानने वाला है, उसके पास चलते हैं, वो दाम भी अच्छे दे देगा। हाँ, बड़ा अच्छा आदमी है। यार जमाल, तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही? इतने पैसे जेब में रख के घूमना अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक कह रहा तू। ऐसा करते घर चलते। बड़ा बोला आदमी है, तो पागल तो नहीं हो गया? इतने पैसे घर में कैसे रखेगा? हाँ तो फिर तो इस तरह कर, कामरान के पास चला जा, मेरी उससे सारी बात हो गई, वो तेरा इंतजार कर। मैं अकेला जाऊँ, तू मेरे साथ नहीं जाएगा? मैं बैंक में पैसे जमा करा के 2 मिनट में तेरे पास पहुंच गया। हाँ लेकिन मुझे इधर के रास्ते नहीं पता। तो इस तरह कर, इधर से ऐसे जाएगा ना, आगे कोने में एक होटल है चाय का, वहाँ पे तुझे लड़का मिलेगा, वो तुम्हें कामरान के पास छोड़ देगा। तू कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है कि बैंक? मैं फिलहाल घर जा रहा हूँ, क्योंकि बैंक का तो अब टाइम नहीं रहा ना। तू उसके पास पहुँच जा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है, फिर वो तुमसे बात नहीं करेगा। चल जा, शाबाश। हाँ हाँ, जा जा जा। इधर 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 इधर। क्या सोचती होगी राबिया मेरे बारे में? कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ रही होगी? कहीं मैंने उसे प्रपोज करने में जल्दी तो नहीं करती? शायद मुझे ये बात अभी उससे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसे मजीद परेशान कर दिया है, मगर मैं तो उसका सहारा बनना चाहता हूँ। मैं किस तरह अकेले हर मुश्किल का सामना करूंगी? क्या वाकई अनाया को ढूंढने के लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत है? क्या वो सहारा सुलेमान सर बन सकते हैं? ये सच है कि मेरे घर को उसकी जरूरत है, मगर मैं उसे इज्जत से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। पता नहीं मैं क्यों उसे परेशानी में नहीं देख सकता। उसकी आंखों में नजर आने वाला दुख मुझे तकलीफ देता है। क्या सुलेमान सर मेरी अनाया को हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, वो मेरी मदद कर सकते हैं।
मुझे अपने लिए नहीं, अपनी अनाया के लिए उनका साथ चाहिए। जी राबिया। सर, मैंने एक फैसला किया, लेकिन इस पर अमल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, चल भाई जाके उनको बोल जल्दी जल्दी काम निपटाए, समझे? ये माल लौट होके आज ही जाना है। चलो जल्दी जल्दी काम करो। अरे दिन भर आराम खोलो की तरह बैठे रहते हो। सलामकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई और किधर कैसे आ गए? वो जी मुझे इकबाल ने भेजा है, मुझे कामरान से मिलना है। अच्छा अच्छा, आपने इकबाल ने भेजा है? हाँ जी बोलो, मैं ही कामरान हूँ। इकबाल ने आपसे बात की होगी कारोबार के लिए। ओ भाई तुम इकबाल के दोस्त हो तो समझो अपने भी दोस्त हो। वो पैसे लाए हो? पैसे तो इकबाल लाएगा सुबह। इकबाल लाएगा? ओ जी ये तो अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए, ये हमारे धंधे का टाइम है, समझे? कामरान भाई, वो पुलिस का छापा पड़ गया, पीछे से निकलो। क्या कह रहे हो? निकलो, चलो ओ देखो, ओ चलो इधर से, जल्दी जल्दी निकलो। आप मुझसे मिलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी आप? जी कहिए। आपने मुझे अपनाने की बात की थी और मैंने आपको इनकार कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। तो आपने मेरे हक में फैसला दे दिया? ये फैसला मेरा नहीं है, वक्त का है। चलिए वक्त है इसे। इस वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि अकेली औरत कुछ नहीं है, तन्हाई उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। राबिया, औरत कमजोर नहीं है, इस जमाना ही कुछ ऐसा है। एक बात कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो आप मेरी अनाया को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तो ये वजह है आपकी रजामंदी की। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ। इतनी मुश्किलात सहने के बावजूद मैं जिंदा हूँ, शायद इसीलिए कि उसे पास। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी आपको मिल जाए, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो शख्स आपकी बेटी को लेके कहाँ चला गया, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे तलाश कर सकूं, आपकी बेटी को आप तक वापस ला सकूं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। जी। राबिया, मेरे बच्चे माँ की मोहब्बत को तरसे होंगे, आपको उन्हें माँ की मोहब्बत देनी होगी। आप कभी उनकी सौतेली माँ नहीं बनेंगे।
माँ तो माँ होती है, सगी और सौतेली तो जमाना बना दो, फिर आपकी औलाद के साथ में सौतेलापन कैसे कर सकती हूँ? थैंक यू राम। आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन से निकाल दिया। मेरे बच्चे माँ के ना होने से बहुत अपसेट थे। आपके आने से उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमी दूर हो जाएगी। अल्लाह करे कि मैं उनकी इस कमी को पूरा कर सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर सकेंगे। मैं इंतजार करूंगा कि जब मेरे बच्चों की माँ मेरे साथ मेरे घर जाएगी। तुम्हें मैंने कहा नहीं था, अगर ये औरत दोबारा आए इसे चलता करो। तुम इसे फिर उठा के ले आए हो। निकलो यहां से तुम। मेरी दादी उठे ना, बहुत भूख लग रही है। उठ जाना अम्मा, देख बेचारी कब से भूखी है। मेरा तो तू ख्याल नहीं करती, इसका ही ख्याल कर ले। अल्लाह समझे तुझे जमात, काम काज तो कुछ करता नहीं है, हैं? एक जेवर का सहारा था, वो भी तू किसी लुटेरे के हवाले कर आया। अरे तुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन इसकी तो फिक्र कर। तो मैं जानबूझ के दे आया किसी को? मिल जाए एक बार एक दफा, छोड़ूंगा नहीं उसको। 4 महीने से यही कह रहे हैं, एक बार मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे, हैं? दादी बहुत भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। जमाल इसका तो कुछ कर, सुबह से शाम तक मेरे सर पे सवार रहती है। पास में एक सरकारी स्कूल है, उसमें दाखिल करा देते। आज वहाँ ले जाके पता करता हूँ। अरे कुछ भी कर, कहीं भी डाल दे, 2-4 घंटे के लिए मुझे सुकून तो मिलेगा। वो तो मैं कर लूंगा, तू कुछ खाने की फिक्र कर। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। खुद तो तलाक देके मुसीबत से आराम से बैठा है और सारी मुसीबतें, सारी बीमारियां मेरे सर डाल दी। मैं बार बार उसका जिक्र नहीं किया, उस सर्राफा का मेरे सामने। तो और क्या करूं? पता नहीं किसके साथ आवारागर्दी कर रही होगी, और हमें देखो यहाँ खंडरात में। किसी के साथ क्या, उसी गाड़ी वाले के साथ ऐश कर रही होगी अपनी बेटी को छोड़ के। हाँ नहीं तो क्या, घटिया औरत। तुम यहाँ क्या लेने आई? हमने खुद नहीं आई, इसे मैं लेकर आया। तुम चुप रहो। तुम्हें मैंने कहा नहीं था, अगर ये औरत दोबारा आए इसे चलता करो। तुम इसे फिर उठा के ले आए हो। निकलो यहाँ से तुम। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात सुनो। आप इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते।
क्यों नहीं निकाल सकती? क्यों नहीं निकाल सकती मैं? ये मेरा घर है और इस घर में वही आएगा जिसे मैं बुलाना चाहूंगी। सुना नहीं तुमने? गेट आउट ऑफ माय हाउस। अम्मी, रिलैक्स। ये यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि आज ये इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से आई और अब इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सुलेमान, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं अम्मी, और आप जानती हैं कि मैं जब कोई कदम उठा लेता हूं तो फिर मैं पीछे नहीं हटता। ये पढ़ी लिखी लड़कियां मादर पिदर आजादी होती है। एक बात बताती हूँ, इसको ना मैट्रिक से ज्यादा मत पढ़ाना। ऐसे ही करूंगा अम्मा। इधर आइए मिसबा। मुझे बहुत काम है। कैन यू प्लीज लीव माय रूम? प्लीज डैड। छोड़िए बच्चे। वो अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तुम्हारी भूल है सुलेमान अगर तुम ये समझते हो कि अपनी बच्ची हासिल करने के बाद वो तुम्हारे बच्चों की माँ बनी रहेगी, उन्हें वही मोहब्बत देगी जिसकी वजह से तुम उसे ब्याह कर लाए हो। मेरी